हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है जो एग्जाम अपियर किया और जिसने भी नहीं अपियर किया उसके लिए भी है, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ आप लोगों से बातें शेयर भी किया, बहुत क्लासेस में बहुत बातें बोला भी था। ठीक है, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करता था किस पे, सीखने के ऊपर। ज़्यादा आप कंसेप्ट पे चीज़ें डिपेंड करें, ना कि जो रट्टाफिकेशन से उस पे डिपेंड हो। तो मैं एनालिसिस वीडियोस नहीं लाया। मैं सोच रहा था कि चलो एग्जाम खत्म होने के बाद ही बहुत कोचिंग वाले, बहुत यूट्यूबर्स एनालिसिस वीडियो लाएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, फिर एपीएससी ने कि आपके लिए आंसर की भी रिलीज कर दिया, वो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक चीज़ें आप लोगों से मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जो रियलिटी चेक है। ठीक है, मैंने क्लासेस में बोला भी था कि जो पैटर्न अगर चेंज होता है तो सभी के लिए चेंज होगा, ना कि सिर्फ एक जने के लिए। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन पूरा बेस से क्लियर होके एडवांस लेवल तक है, तो आपको टेंशन लेने वाला कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, और मैं लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि जो भी आप एग्जाम अपेयर करो नेगेटिव मार्किंग मत करो। अभी देखो एग्जाम का टफनेस बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अगर एग्जाम किसी एक इंसान जो कंसेप्ट पे फोकस करके चीज़ें अच्छी तरीके से सीख के देख के गया है, उसको ये पेपर उतना टफ नहीं लगा होगा। ठीक है, और चीज़ों चीज़ों को जो है हम लोगों को मतलब खुद से, जैसे मान लो अभी बहुत क्वेश्चंस ऐसा आया हो जो हम लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, करीबन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, हम लोग को मतलब पता भी नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोगों को छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने में मतलब चीज़ें को आप समझ रहे हो कि बहुत लोग ऐसा होगा कि अभी जो भी नहीं आ रहा है, फिर मैंने ये भी बात डिस्कस किया था कि हम लोगों को एक दो क्वेश्चंस नहीं आ रहा होगा तो हम डिस्कस क्या करें, फिर आगे क्या करें को। तो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। वो पेपर के लेवल कैसे था और आगे क्या करें, अगर फेल होते हैं और सक्सेस होते हैं क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें और जो नॉलेज है वो कैसे क्रिएट करें। जैसे बहुत होता है कि कंसेप्ट ऑलरेडी उसका है। ठीक है, अब बहुत लोगों का है कंसेप्ट नहीं है। तो चीज़ों को मतलब एक ग्रास रूट लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक कैसे हम लोग करें, वो हम सारी देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो क्लासेस करा हूँ, करीबन मैंने टारगेट रखा है 500 प्लस क्लासेस का। ठीक है, मतलब 500 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने का। उसमें से बहुत क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस आया है। और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आया वो मैंने करीबन 10 से 12 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा, आपको भी दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, और चीज़ों को जो है ना पेपर के लेवल क्या हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और बाकी जो चैनल में आज नए हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, और चीज़ों को आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसमें ज्वाइन करें और आप भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर चीज़ों को डिस्कस नहीं करोगे, चीज़ों को मतलब जैसे मानो आप किसी से मतलब पूछोगे नहीं, तो वो डाउट जो होता है ना, वो अगर होता है फिर आप क्लियर नहीं करते हो, फिर उसमें फंसे रहते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे से इश्यूज। पहले मैं बात करना करना चाहता हूँ हार्डनेस ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर का टफनेस क्या था, कितना। देखो जो जिसने प्रिपरेशन करके गया, ठीक है, जिसने प्रिपरेशन करके गया उसके लिए मतलब जो कंसेप्ट पे और सीखने पे जोर दे के करके गया, उसके लिए इतना टफ नहीं था। मतलब लेवल के डिफिकल्टी इन कंपैरिजन टू लास्ट जो एग्जाम होके गया उसके लेवल से बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं, आप जाके चेक भी कर सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था अगर पैटर्न चेंज होता है तो सभी के लिए होगा, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मेरा वो करने का मतलब ये नहीं था कि चेंज नहीं होगा। देखा, हो गया ना चेंज। अभी आप लोगों को ये चेंज जो हो गया, अभी ये जो पैटर्न है ये फॉलो होता रहेगा। क्योंकि लास्ट एग्जाम में जो हो गया 2020 एग्जाम में, तो उसमें
जब यूपीएससी के पैटर्न सिलेबस जो इंट्रोड्यूस किया था तब वो नहीं किया, लेकिन इस बार कर दिया। लेकिन हाँ, अभी बहुत डिटेल्स में पूछा गया, तो अभी क्या करें इसके बाद। तो चीज़ों को हम लोगों को एनालिसिस करना, ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से, मतलब एग्जामिनर किस तरीके से सोच के ये चीज़ कर रहा है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे आपको कोचिंग वाले जो यूट्यूबर्स है सभी आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आपके पास वो डिसीजन है कि आप किससे क्या चीज़ ले रहे हो, आप किससे क्या चीज़ सीख रहे हो, आप किससे क्या चीज़ मतलब लेके फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बहुत सारे चीज़ फैक्टर, बहुत सारे चीज़ ये आजकल आज के टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग आपको सिविल सर्वेंट में अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हैं आपको सोचना है। फिर जो मैंने कितना क्लासेस लिया, करीबन 10 12 13 क्लासेस मैंने एमसीक्यूज का लिया, ठीक है। उससे पहले मैंने पॉलिटी का क्लास किया। मैंने पॉलिटी का क्लास कहाँ पे रोक दिया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पे रोक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि उससे आगे एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा नहीं, आर्टिकल से पूछेगा, डीपीएसपी से पूछेगा, उतना ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने पॉलिटी के जो एमसीक्यू है उसमें डाल दिया था, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसमें से आ गया क्वेश्चंस, ठीक है, देखेंगे। फिर आ गया जो गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आ गया। फिर ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे क्लास से ही आया, क्योंकि मैं छोटा कंटेंट लेके आया, लेकिन उसमें से डेडिकेट लास्ट वीडियो के पहले वीडियो 2 3 वीडियो पहले मैंने ऑस्कर के बारे में बताया था कि मुझे लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं एक ही वीडियो से ऑस्कर से वीडियो डायरेक्ट आ गया। अगर मेरे वीडियो ऑस्कर से कोई ऑस्कर देख के गया था तो उसको अगर वो सिर्फ वही वीडियो देख के गया, ऑस्कर के बारे में पता नहीं है, तो चीजें दो ऑप्शंस वो एलिमिनेट करके फिर अपना गेम पे, अपना जो गेम है एलिमिनेशन का वो कर सकता था, ठीक है। ये चीजें है। तो बाकी आप लोगों को जैसे जैसे अभी सीसेट के बारे में बोलते हैं, सीसेट में जो मैथ्स और रीजनिंग आप लोग देखते हो, मैथ्स और रीजनिंग में वो इतना मतलब टफ नहीं था, मॉडरेट आप कह सकते हो। बहुत 2 3 क्वेश्चंस थोड़ा टफ था, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको उसमें रोकने के लिए वो 2 3 क्वेश्चंस होता है, ठीक है, टाइम कंज्यूम करने वाला। लेकिन फिर आप इंग्लिश पे मूव करोगे तो इंग्लिश में बहुत क्वेश्चंस ऐसे रखा गया था। एक क्वेश्चन मैंने इस पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ, आपको भी आपके साथ भी दिखाऊंगा आपको कि डिसीशंस मेकिंग, ठीक है, जो डिसीशंस मेकिंग है कि आप किस तरीके से आप डिसीशंस लेते हैं, ठीक है। उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट रॉन्ग आंसर, उसको आपको ढूंढना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जो करेक्ट लग रहा है वही करेक्ट है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी अभी तो एग्जाम हो गया, अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है, जो फर्दर स्टडीज है, आप करते रहिए कि ये जो पैटर्न है वो आपको रियलिटी चेक दे दिया कि हाँ, मुझे आगे जो प्रिपरेशन है वो मैं कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, वो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चीज़ों को यूपीएससी लेवल पे लेके गया, वही आपको देखना है कि हाँ, कंसेप्ट से पूरा बेसिक से लेके आपको सीखना है, ना कि सिर्फ आपको रेक्टिफिकेशंस और जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको दे रहा है उसी में से आपको आएगा, ठीक है। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि हम लोग जो जो भी आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी मेंटर हो, आपके लाइफ में 20 to 25 10% 15% ऐसे कुछ परसेंटेज आपके लाइफ में मतलब रोल प्ले करते हैं। बाकी जितने 70 80% रहते हैं ना, वो आपको करना है, 70 80% आपको करना है। ये नहीं कि हम लोग जो कह रहे हैं, ठीक है, उसको उसके डायरेक्शंस पे आपको चल के आपका खुद का प्रिपरेशन मजबूत करना है, खुद का फाउंडेशन बनाना है। अगर जो बिल्डिंग होते हैं, जो फाउंडेशंस होता है, अगर वो 10th फ्लोर का फाउंडेशंस बना के फिर वो चाहे 5th फ्लोर पे भी रोक सकता है, 6th फ्लोर पे भी रोक सकता है,
लेकिन आप अगर थर्ड फ्लोर का ही फाउंडेशन बना रहे हो, फिर उस पर फिफ्थ फ्लोर कैसे बनाओगे या फिर 10th फ्लोर कैसे बनाओगे, ठीक है। कुछ एक बिगर चीजें, जो बड़े चीजें हैं उसको आप ढूंढो, ठीक है, उस पे आप खेलो, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है ना वो आप कह सकते हो बहुत बड़ी चीजें होता है, क्योंकि आप थोड़ा वाइडली सोचते हो, थोड़ा आप चीजों को देख के, थोड़ा आप समझ के, थोड़ा टाइम लेके फिर आप सीखते हो। तो अभी तक जो प्रिपरेशन रहा है आप लोगों का, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ने पे था, अभी कंसेप्ट पे प्रिपरेशन आ गया। कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट क्लियरिटी आपका रहेगा, वो आप एग्जाम को क्वालिफाई करने में 100% सक्सेस रहोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लाए, 2-3 क्वेश्चंस लाया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आपको 2-3 एग्जाम्पल देने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिसने मेरे वीडियोस देखा वो उनको पता है। अभी ये जो क्वेश्चंस है, मैं जो आप लोगों को पता है आंसर की भी निकल गया, और आपको पता है कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो द इश्यू ऑफ द रीट ऑफ क्वारेंटो, 4 तरीके की रीट होता है, हेबस कॉर्पस, मैंडामास, ठीक है, क्वारेंटो, ठीक है, ये सारे 4 तरीके के रीट होते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इश्यू ऑफ रीट। आप मेरे पॉलिटी के वीडियो जो फंडामेंटल राइट्स पे मैंने दिया था उसमें जाके देख सकते हो, जो मैं ये सारे रीट्स के बारे में बोला था, ठीक है। तो ये आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हो कि टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन इम्प्रिजन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो क्वारंटो है, इसका मीनिंग क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग सिर्फ जान के चला जाता है, लेकिन ये कोर्ट इशू करता है या फिर कौन इशू करता है, किसको इशू करता है, ये सारे पता होना हम लोगों को चाहिए। तो क्वारंटो का मतलब क्या है, ठीक है, वो पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सारे आप लोगों को चीजें कॉन्सेप्ट पे पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन सेकंड देखो, टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिसर्स और द गवर्नमेंट नॉट टू अनफोर्स अ लॉ व्हिच इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। फिर ऑप्शन सी देखो, बी एंड बी बोथ। फिर डी देखो, ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टेट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बहुत सारे मतलब इतना कॉन्सेप्ट पे इतना मतलब करीबी आंसर दे के रखा है ना, लोग कंफ्यूज होता है। लेकिन इस ये जो क्वेश्चन होता है वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आपका 110% ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ऑर्डिनेंस मेकिंग। मैंने ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत लोग क्या करेगा, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नेंस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग। ये नॉट बहुत लोगों ने, मैंने खुद का जो बहुत लोगों का जान पहचान है उससे बातें किया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत लोग क्या किया, गलत करके है। ये नॉट जो है ना, आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, ये करके आ गया। तो गवर्नेंस आर्टिकल 213 में गवर्नेंस का गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट का है वो आर्टिकल 123 में है, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप इन तीनों चारों ऑप्शन में से आप नॉट करेक्ट ऑप्शन इजीली ढूंढ सकेंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो कब इशू होता है, जब हाउस ऑफ जो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों अगर सेशन में नहीं है तभी ऑर्डिनेंस इशू होता है, ठीक है। तो आर्टिकल, ये तो करेक्ट नॉट करेक्ट होगा ही, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आप एलिमिनेट करो, ठीक है। फिर आता है इट इज अ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नॉट, अगर निगेटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो उसको भी एलिमिनेट करो। फिर 2 ऑप्शंस रह गए। तो जिसने अच्छे तरीके से कंसेप्ट पे फोकस किया तो उसका क्लियर हो गया। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रहा है। कोई अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन करें। कोई भी डाउट हो क्लियर करें, और कोई भी मतलब क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि आप चीज़ों को कंसेप्ट पे खेलो, और कंसेप्ट से जितना हो सके उसको चीज़ों को धीरे 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 करके अपना एम्पायर खड़ा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2-3 किताबें उठाए, रट डाले और फिर एग्जाम पे चले गए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है। एक एग्जाम, एक सिविल सर्वेंट का एग्जाम, अभी जो पेपर है वही सिविल सर्वेंट का पेपर है, कि डिसीजन मेकिंग पेपर, ठीक है। आप कैसे डिसीजन लेते हो, वो जो डिसीजन मेकिंग पेपर होता है
वो चीजें आप ग्राउंड पे कैसे डिसीजन लोगे उस पे खेलेगा। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, थोड़ा वाइडली सोचना। ठीक है, तो चीज़ों को जब धीरे धीरे आप समझोगे, धीरे धीरे चीज़ों को आप एनालिसिस करोगे, धीरे धीरे चीज़ों को जो एग्जामिनर होता है वो कैसे सोचता है उस पे फोकस करोगे, तो आपका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अभी जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मेंस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो मेंस के लिए प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे, कोई अगर मतलब करना चाहते हैं, मैं तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज्वाइन करके आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अगर मेरे इंस्टाग्राम में कोई मतलब ज्वाइन है, मेरे इंस्टाग्राम में कोई है, मतलब जो मेरा डिकोड पाठशाला की इंस्टाग्राम है उसमें कोई ज्वाइन किया हुआ है तो उसको पता होगा। ये जो मैंने बजट जब आया था 2023-24 का, मैंने कुछ हाईलाइट उसमें अपलोड कर दिया। ठीक है, आप अगर आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बजट हाईलाइट में मैंने 7 पिलर्स ऑफ द बजट दो फर्स्ट सेकंड स्लाइड में दे दिया। ठीक है, आप अगर वो रीड करके जा रहे हो, ठीक है, उसमें से आप अगर पहले भी रीड कर चुके होंगे तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेसिक भी बहुत लोग ऐसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल में क्लिक करके आए, क्योंकि एक जो पॉपुलेशन का जो वैल्यू है वो क्यों डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक मार्केट बना हुआ है, इसमें से बहुत इंडिया का बहुत फायदा है पॉपुलेशन से, क्योंकि लेबर मार्केट है, हम लोगों का जो यूथ जनरेशन से बहुत चीज़ें मतलब चीज़ें फैक्टर रिलेट करता है। तो अगर आप डिटेल्स में आप सोचने का आपके पास क्षमता है, आप अगर चीज़ों को आपको पता है, तो आप ए ऑप्शंस मतलब बिना सोचे आप करके आओगे। ठीक है, यूथ पावर तो नहीं होगा, ग्रीन ग्रोथ भी नहीं होगा, रीचिंग द लास्ट माइल ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास सोचने का भी क्षमता नहीं है, बी और सी तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे। ठीक है, ए और डी बचा है, ए और डी में से आपको क्या एलिमिनेट करना है वो आपके पास है। ठीक है, आप अगर पॉपुलेशन पे लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ऑस्कर से जो एकेडमी अवार्ड्स है, और एक आया गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में क्या है, अगर कोई नाटू नाटू का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो अगर आप देख के जा रहे हो तो वो भी आपका करेक्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डायरेक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लग रहा है इस चीज़ों को सॉल्व करने में। ये जो मादर इंडिया है, ये तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप मेरा ऑस्कर के वीडियो देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये पहला जो फिल्म है जो मादर इंडिया नॉमिनेट हुआ था, ये डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो सलाम बॉम्बे है ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, 2009 में आया था। ठीक है, जय हो जो ए आर रहमान ने जीता था। ठीक है, फिर आ गया लगान, लगान को भी ये दो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आगे अब 50-50 रेशियो में। ठीक है, 50-50 में जो लगान पे लगाया वो गलत है, जो पाथर पंचली इस पे लगाया वो सही है। ठीक है, तो लगान भी नॉमिनेट हुआ था। तो अगर आप लास्ट ऑस्कर के वीडियो देखे जा रहे हो तो भी आप 50-50 पे पहुंच रहे हो। ठीक है, अगर सोचने की क्षमता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, तो लगन आपका। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली बन रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चन। और एग्जाम के लिए अभी कट ऑफ तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, बहुत निगेटिव मार्किंग होगा। तो 80 से 90 अगर आप पकड़ते हो तो 80 से 90 करने के लिए आपको कितना क्वेश्चंस करना है करेक्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो, उससे आगे आप 50 क्वेश्चन ऐसे छोड़ रहे हो कि आपको नहीं आ रहा है, तो आपका तो क्वालिफाइंग कंफर्म हो गया, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। तो यही तो गेम है, बहुत सारे गेम प्ले होता है इसमें। आपको समझना है कि आपको क्या करना है, आपका डिसीशंस, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो सारे चीज़ें इस पे लगेगा। ठीक है, अभी पहले से जो चीज़ें सोच के आ रहा था वो चीज़ें आपका अभी माइंड ओपन होगा, आपको रियलिटी चेक देगा, आपको जो रियल चीज़ें हैं उस पर आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स है जो आप लोग भी नहीं सुने होंगे, आपको भी टफ लगा होगा, बहुत चीज़ें आपको फैक्टर है। ठीक है,
तो आई होप कि आप सभी को चीज़ समझ में आए। मैं ये वीडियो अभी इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत लोगों का स्ट्रेस रहता है, क्योंकि यूट्यूबर्स तो वीडियो रिलीज़ करेगा, ये बहुत ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। तो जो आंसर की वो भी रिलीज़ हो गया। तो अभी आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो सेशंस है उससे कितना इम्पोर्टेंस रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, और जो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ें पता नहीं, ठीक है। जो वीडियो जो समझदार है वो मेरे वीडियो से अच्छे से समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को किस तरीके से डायरेक्शन देना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। ये सारे आपको फ्री में मिल रहा है, और आपको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीसेट में आया है। सीसेट में ये क्वेश्चंस बहुत लोगों का ई था, ठीक है। तो ऑप्शंस पता नहीं, जो एपीएससी का जो ऑप्शन था वो डी था। मैं बता रहा हूँ क्यों डी था। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस पढ़ो, इफ इफ द स्क्वायर रिप्रेजेंट ट्रेडर्स, स्क्वायर ट्रेडर, सर्कल रिप्रेजेंट फुटबॉल लवर, ठीक है, सर्कल ये फुटबॉल लवर्स है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट वुमेन हु लव फुटबॉल, ये ट्राइंगल वुमेन हु लव फुटबॉल, देन व्हिच स्लाइड्स रिप्रेजेंट वुमेन हु लव फुटबॉल, ठीक है। ये फुटबॉल लवर्स और हु लव फुटबॉल, ठीक है, ये फुटबॉल लवर्स और वुमेन लव फुटबॉल में दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। आप एक कॉमन कह सकते हो, ठीक है। इस चीज को एग्जामिनर ने क्या किया, आपको डुअल रोल प्ले करके रख दिया, ठीक है। अभी आपके पास डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। मैं जब देख रहा था तभी मेरा डी ऑप्शन, ठीक, मैं सोच रहा था कि डी होगा, क्योंकि ये एग्जामिनर अगर सोच रहा है, जब आप एनालिसिस करते हो, जब चीजें आप करते 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 प्रैक्टिस करते करते टेस्ट लगाते लगाते आपका एनालिसिस जो पावर है वो डेवलप होता है ना, तब आप इस चीजें सोच पाते हो, ठीक है। तो फुटबॉल लवर्स और वुमेन लव फुटबॉल, ये तो मतलब लव फुटबॉल और लव फुटबॉल लवर्स तो एक ही हो गया ना, समझ रहे हो। कुछ चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बोला, हु लव फुटबॉल बट नॉट ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडर्स को हटा रहे हो तो हु लव फुटबॉल तो बचे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सी भी हु लव फुटबॉल, और फुटबॉल लवर्स में सी कॉमन आ रहा है, तो ये ट्रेडर्स में आ रहा है, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं आ रहा है। तो चीजें दो तरह के हो सकता है। और अगर दूसरे साइड से सोचते हैं, जो लोग सोच रहे थे कि वुमेन हु लव फुटबॉल, डायरेक्ट वुमेन हु लव फुटबॉल आ रहा है कि ईओ होगा, तो ये मतलब दोनों चीज आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है, और इजी भी करके रख दिया, इतना इजी कर दिया कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। ऐसे सीसीएस में इंग्लिश में बहुत क्वेश्चंस था, बहुत ऐसा था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और चीज़ों को आपके सामने, रियलिटी आपके सामने रख दिया मैंने, और आपको भी पता चला जो जो एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद जिसका मतलब कोई किसी को क्या लगा क्या नहीं लगा, ठीक है, मेरे जो वीडियो से उससे कितना आपको इफेक्ट हुआ, तो चीज़ें को आप प्लीज़ डिस्कस करिए हम लोगों के साथ। और मेरा जो पॉलिटी क्लास है वो कंटिन्यू होगा, उस पर आप आइए, उसको कंटिन्यू करिए। उसमें कोई डाउट होता है, मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, उस पर आप जुड़िए, आप हम लोगों के साथ बात करिए। कोई डाउट होता है कैसे प्रिपरेशन करें, मेंस के लिए क्या करें, ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्या करें, तो आप खुद पे भरोसा रखिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, खुद पे भरोसा रखिए, खुद के ऊपर जो ट्रस्ट सिस्टम है ना वो ज़्यादा डेवलप कीजिए इन कंपेरिजन टू जो कोचिंग होता है, बाकी अदर्स जो चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके पास समय अभी भी है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब निकलेगा, फेलियर हो तो देखिए, हारने से हम लोग हम जो फेलियर होता है ना उससे आप सीखिए, ना कि फेलियर को साथ में लेके चलना है आपको, ठीक है। फेलियर से सीख के वो चीज़ें फिर आप रिपीट मत कीजिए, ठीक है। उससे आप सीख के आगे जाइए। फेलियर से हमेशा सीखना होता है, ना कि उसको लेके चलना होता है, ठीक है। तो फेलियर से सीखिए और इसको नेक्स्ट रिपीट मत कीजिए। अभी तो आपको पता चल गया है कि इस तरीके का पैटर्न आने वाला है, तो चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर रखिए, और चीज़ों को हमेशा
मतलब एक वाइड तरीके से, वाइड पर्सपेक्टिव से सोचना आप पे लाइए, ठीक है। और चीज़ों को कंसेप्ट पे खेलिए और अपने सीखने पर जोर दिलिए, ठीक है। तो मेरा पॉलिटी क्लासेस चल रहा था, उस पे वो कंटिन्यू होगा कल से, वो उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। और जो सोशल लिंक दिया हुआ है उस पर आप ज्वाइन कीजिए, आप लोग हम लोगों के साथ बात कीजिए, कोई भी डाउट हो तो। और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो मेरे वीडियोस में, कोई अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब कोई भी आपका पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप लिंक पे जाके ज्वाइन होके भी उस पर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए फिर पॉलिटी क्लास में मिलते हैं। पॉलिटी क्लास के बाद बहुत सारे क्लासेस में लाऊंगा धीरे धीरे करके। और ये मेरे क्लासेस ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें मैं आपके फाउंडेशन पे काम करूँगा, आपके बेस पे काम करूँगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियरिटी ज़्यादा आए और आपको सीखने में मदद हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए कि ये हो गया तो अब क्या होगा, कोई नहीं, ये चीज़ें जो है ना आप पे उतना इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि लाइफ में जीने का बहुत सारे रास्ता निकल आएगा, ये आप टेंशन मत लीजिए, आप खुद पे भरोसा रखिए, प्रिपरेशन करते जाइए। ये हो गया, ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है। प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ये हो गया, ख़राब हो गया तो मैं एक साल, एक महीने का गैप ले लूँगा, ये मत कीजिए। खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद मोटिवेट होइए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई होप सब समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो प्लीज़ डाल देना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे एंड मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।